एपिसोड 17 के स्टार्ट में चंग फैमिली को दिखाया जाता है। शाओशंग की शादी के टेंशन में युवानी की तबीयत थोड़ी सी खराब है। शाओशंग और यांग यांग उसकी खिदमतें कर रही होती हैं, लेकिन शाओशंग की मॉम फिर से सिर्फ यांग यांग को ही अच्छा और शाओशंग को बुरा कहती है। अब युवानी बीमार है, इसलिए उसे देखने मिस्टर वान और उनकी बेटी चीची आए हुए हैं। चीची और शाओशंग काफी टाइम के बाद मिल रहे थे, तो इसलिए बहुत सारी बातें करते हैं। जब चीची को पता चलता है कि शाओशंग लोया से शादी कर रही है, तो उसे भी ये आइडिया इतना खास पसंद नहीं आता। फिर चीची के फ्यूचर हस्बैंड को लेकर बात होती है और यहाँ शाओशंग के दोनों भाई आ जाते हैं। याद दिलाने के लिए बता दो, चंग सोंग शाओशंग के बड़े भाई का नाम है और शाओ गोंग शाओशंग का ट्विन ब्रदर है। चंग सोंग चीची में हमेशा से ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आता है। शाओ गोंग टाइम पास करने के लिए फॉर्च्यून टेलिंग भी करता है। चीची उसे पूछती है कि मुझे बताओ कि मुझे मेरा आइडल हस्बैंड कहाँ मिलेगा, जिस पर शाओ गोंग कहता है कि वो तो तुम्हारे बहुत करीब ही खड़ा है। असल में वो चंग सोंग की तरफ इशारा कर रहा है, पर चीची को समझ ही नहीं आता। मिस्टर वान, शंक्षी और युवानी भी चीची को चंग सोंग के साथ देख लेते हैं और इन दोनों की पैरिंग करने की सोचते हैं। युवानी को लगता है कि उसके दोनों बेटों में एटिकेट्स की कमी है और इन्हें किसी टीचर की जरूरत है जो घर आकर इन्हें सिखा सके। अब युवान को दिखाया जाता है कि इसके पास वो लेटर पहुंच गया है जिसमें लिखा है कि चंग फैमिली को ट्यूटर की जरूरत है। युवान सोचता है कि क्यों ना मैं ही इनका ट्यूटर बन जाऊं, वैसे भी उसे शाओशंग के करीब रहने का मौका मिलेगा। ये चांस को अपने हाथ से जाने कैसे दे सकता था। अब वापस चंग फैमिली के पास आते हैं तो मिस्टर वान और चीची अब चले जाते हैं यहाँ से। इनके जाते ही लो याओ अपनी मॉम के साथ आता है। लो याओ की मॉम को मिसेस लो कहते हैं। ये लोग भी युवान ई का हाल पूछने ही आए हैं। इसी बहाने इनकी फैमिली की फॉर्मल मुलाकात भी हो जाएगी। मिसेस लुओ शादी को लेकर थोड़ी डेस्परेट दिखाई दे रही है। अब यहाँ युवान भी आ जाता है जो कि शंक्षी के पास बैठा है और उन्हें बताता है कि वो एज ट्यूटर उनके बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्टेड है। शंक्षी हैरान था क्योंकि युवान की एज भी इन लोगों जितनी ही है। अब सबके जाने के बाद शंक्षी और युवानी को लगता है कि युवान भी शाओशंग में इंटरेस्टेड है। ये दोनों शाओशंग को बुलाते हैं और जैसे लास्ट एपिसोड की वीडियो में लिंग बोई के बारे में पूछ रहे थे, अब वो लोग युवान के बारे में पूछते हैं। शाओशंग बोलती है कि वो युवान से 5 से 7 मर्तबा मिल चुकी है और उसका मानना है कि वो एक चालाक टाइप का इंसान है। शाओशंग कहती है कि युवान इसलिए आया होगा क्योंकि उसका कोई ना कोई मतलब जरूर होगा। शाओशंग अपने पेरेंट्स से कहती है कि उन्हें युवान भी पसंद है, लिंग बुई भी पसंद है, बस लो याओ ही पसंद नहीं है। वो ये भी कहती है कि लो याओ की जो मॉम है मिसेस लुओ, वो भी शाओशंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। ये वानी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मिसेस लुओ को तो वैसे भी हर जाओजुन पसंद नहीं थी। दूसरा, उसे एंगेजमेंट टूट जाने के बाद उनकी फैमिली की काफी बदनामी हुई है, इसीलिए वो तुमसे शादी करवाने के लिए डेस्परेट है। वो शाओशंग को फिर से समझाती है कि लो फैमिली के सेकंड चेम्बर्स में इतनी पावर नहीं है जितनी के फर्स्ट चेम्बर के पास है। फर्स्ट चेम्बर और सेकंड चेम्बर का मतलब ना समझ आए तो जैसा कि एक फैमिली में 2 भाई होते हैं और उनकी अपनी फैमिली भी होती है, उसी की बात की जा रही है कि लो याओ सेकंड चेम्बर से है, उसके डैड मर चुके हैं, इसीलिए इन्हें हर चीज के लिए फर्स्ट चेम्बर पे डिपेंड रहना पड़ता है। युवानी शाओशंग से कहती है कि चलो मैं तुम्हें लो याओ के घर गिफ्ट देने के बहाने ले जाती हूँ, फिर तुम खुद ही देख लेना कि वो लोग कैसे हैं। शाओशंग और उसकी मॉम लो याओ के घर पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें उस फैमिली के मेन हॉल में ले जाया जाता है जहाँ सामने की तरफ फर्स्ट चेम्बर की मैडम लुओ बैठी थी, यानी इस फैमिली के पहले बेटे की वाइफ मिसेस लुओ और लो याओ की सिस्टर इन लॉ यानजी भी रूम में मौजूद थे। मिसेस लुओ और यानजी शाओशंग और युवानी को ग्रीट करते हुए मैडम लुओ को भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इन सब का मानना है कि शाओशंग हर साओजुन से ज्यादा ब्यूटीफुल है। शाओशंग भी काफी मीठी मीठी बातें करती है। मिसेस लुओ शाओशंग को जेड पेंडेंट गिफ्ट करती है, जिस पर मैडम लुओ उनके बीच लड़ाई करवाने की कोशिश कर रही होती है, ये बोलकर कि मिसेस लुओ को शाओशंग पसंद है, यानजी नहीं। लेकिन शाओशंग बात को बहुत ही अच्छे से हैंडल करती है, जो कि मिसेस लुओ और यानजी को पसंद आता है। सिचुएशन खराब ना हो जाए इसीलिए मिसेस लुओ यानजी से कहती है कि वो शाओशंग को घर घुमा लाए।
यानजी ऐसा ही करती है, वो शाओशांग को घर घुमाती है, वहाँ लुओली आ जाती है और शाओशांग को बातें सुनाती है। वो शाओशांग को बोलती है कि शाओशांग लकी है जो उसकी शादी यहाँ इस घर में हो रही है। लुओली मैडम लो और ग्रैंड ट्यूटर लो की इकलौती बेटी है। वो शाओशांग को नीचा दिखाने के लिए बहुत उल्टी सीधी बातें करती है। यानजी काफी बार लो ली को चुप होने को कहती है और बोलती है कि गेस्ट के सामने उसे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, मगर लो ली कहती है कि यानजी उसे आउटसाइडर्स के सामने जलील कर रही है। लो ली ये भी बोलती है कि उसे तो जाओजुन बहुत ज्यादा पसंद थी और मैडम लो को भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। शाओशांग कहती है कि अगर ऐसा था तो मैडम लो ने उसकी एंगेजमेंट लो या उसे क्यों करवाई, खुद के बेटे से करवाती ना। लो ली का मुंह बंद ही नहीं हो रहा होता है, वहां पर मिसेस लुओ, मैडम लुओ और युवान की भी आ जाते हैं जो लो ली की हरकतें देख लेते हैं। युवानी बोलती है कि लो ली के पापा ग्रैंड ट्यूटर लो और मैडम लुओ तो बहुत ही ज्यादा एटिकेट्स वाले हैं, फिर उनकी बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही है। अनलाइक शाओशांग, लो ली को तो बचपन से ही परवरिश मिली है, फिर वो इस तरह की बातें क्यों कर रही है। मैडम लुओ को लो ली की वजह से एम्बैरेसमेंट होती है और वो लो ली को एक थप्पड़ लगा देती है। अब शाओशांग और युवानी कैरेज में अपने घर वापस जा रहे होते हैं। युवानी शाओशांग को समझाती है कि लुओ फैमिली में सेकंड चेम्बर्स की कोई वैल्यू नहीं है, तुम वहाँ कैसे रहोगी। वो लोग लो याओ के भाई लो बेन के बारे में भी बातें करते हैं। वो बहुत टैलेंटेड है, पढ़ा लिखा है, मिलिट्री स्किल्स भी है, लेकिन फिर भी वो किसी ऑफिशियल पोजीशन पे नहीं, क्योंकि एम्पायर ने एक रूल बनाया है कि हर फैमिली से सिर्फ एक ही यंग मास्टर ऑफिशियल बन सकता है और ग्रैंड ट्यूटर लो के बच्चे ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, इसलिए लो याओ और लो बेन ऑफिशियल नहीं बन सकते। रास्ते में इन्हें लिंगुई मिलता है जो इनसे कहता है कि कैपिटल सिटी कुछ दिनों के लिए रातों के वक्त सेफ नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को घर ड्रॉप कर देता हूँ। शाओशांग की मॉम लिंगबुई को शाओशांग की एंगेजमेंट के लिए इनवाइट भी करती है। लिंगबुई इन दोनों को घर ड्रॉप कर देता है। अगले दिन चंग सॉन्ग शाओशांग को बताता है कि घर के बड़ों ने शाओशांग, चंग सॉन्ग, शाओ होंग और यांग यांग के लिए एक ट्यूटर हायर करा है जो कि कल से इन्हें आकर पढ़ाएगा। वो ट्यूटर और कोई नहीं युवान है। वहाँ लो याओ भी था जो शाओशांग को बोलता है कि वो भी इनके साथ क्लास लेना चाहता है। चंग सॉन्ग चीची को भी क्लास लेने के लिए इनवाइट कर देता है। अब युवान क्लास ले रहा होता है और बोरिंग हिस्ट्री पढ़ा रहा होता है। युवान इन सब से एक क्वेश्चन करता है, यांग यांग जवाब देने भी लगती है, लेकिन युवान शाओशांग को जवाब देने को बोलता है। शाओशांग जो जवाब देती है वो उसका ओपिनियन होता है और युवान को पसंद नहीं आता, जिस पर शाओशांग बोलती है कि ये सब बहुत ज्यादा बोरिंग है। युवान बोलता है कि लुओ फैमिली हाईली एजुकेटेड है, तुम्हारी शादी उनके घर में हो रही है और तुम वहाँ कैसे रह पाओगी जब तुम्हें इतना कुछ पढ़ना ही नहीं आता। पता नहीं युवान ऐसी बातें क्यों कर रहा है, लेकिन लो याओ शाओशांग की साइड लेते हुए बोलता है और युवान को बताता है कि शाओशांग को थ्योरी में इंटरेस्ट नहीं तो क्या हुआ, वो बाकी सब्जेक्ट्स जैसा कि मैकेनिज्म वाले काम, डॉक्टर वाले काम, इन सब में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है और उसने तो प्रैक्टिकल भी किया हुआ है। उसने वो सिटी में ये सब करके बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई है। वहीं युवान चुप हो जाता है। अब दोबारा से यांग यांग जवाब देने लगती है, पर युवान शायद ये सोच में लगा हुआ था कि शाओशांग के लिए क्लास को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए। वो शाओशांग से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्लास को बोरिंग नहीं करना चाहता, इसलिए अब से मैं तुम्हें कपल्स की स्टोरी सुनाऊंगा। यार कोई फायदा नहीं होता, उसकी हस्बैंड वाइफ वाली स्टोरी भी बहुत ज्यादा बोरिंग ही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है हे शाओजुन पे, जो कि अपने छोटे भाई के साथ किसी डार्क जगह पे छुपी हुई है ब्राइड के ड्रेस में। ये वही लड़की है जिसकी एंगेजमेंट लो याओ से हुई थी। जाओजुन की शादी प्रिंस शाओ से होने वाली थी। प्रिंस शाओ कैपिटल सिटी में नहीं बल्कि फंगी सिटी में रहता है। शादी के लिए जाओजुन की फैमिली यानी कि हर फैमिली फंगी सिटी चले जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही इन्हें पता चल जाता है कि प्रिंस शाओ और उसकी फैमिली जाओजुन से शादी इसीलिए करना चाहती है क्योंकि इन्हें जाओजुन की फैमिली की पावर चाहिए। ये लोग असल में एम्पायर को हटाकर खुद यहाँ पे राज करना चाहते हैं। जाओजुन की जिस दिन शादी होने वाली थी उसी दिन इनकी फैमिली और खुद जाओजुन को प्रिंस शाओ की सच्चाई के बारे में पता चला और प्रिंस शाओ लोगों को भी पता चल गया था कि जाओजुन की फैमिली चुप नहीं बैठने वाली, इसलिए उन लोगों ने वहां पे जंग शुरू कर दी। जाओजुन अभी दुल्हन के हुले में अपने छोटे भाई को लेकर
जहाँ वो छुपी थी उसके ऊपर प्रिंस शाओ अपने कुछ आदमियों के साथ खड़ा है। उसने जाओजुन की केयर टेकर को बांध कर रखा हुआ है और उसे कुछ उगलवाने की कोशिश कर रहा है। वो उससे जाओजुन का एड्रेस मांग रहा है। वो मेड कहती है कि उसे कुछ भी नहीं मालूम। अब प्रिंस शाओ उस केयर टेकर को जान से मारने का ऑर्डर दे देता है। इस औरत को मार दिया जाता है और इसका खून जाकर जाओजुन के फेस पर लग जाता है। मतलब वो जहाँ भी छुपी हुई है वो लोकेशन है तो इसी रूम के अंदर ही। तभी खून बहता हुआ उस तक पहुँच गया, पर प्रिंस शाओ उसे नहीं ढूंढ पाता। अब कैपिटल सिटी में एम्पायर को भी ये बात पता चल चुकी थी कि प्रिंस शाओ रेबेल पर उतर आया है और ये भी कि जाओजुन की फैमिली की जान खतरे में है। एम्पायर ने रूम में अपने दोनों बेटों को बुलाया है। एक क्राउन प्रिंस है और दूसरा थर्ड प्रिंस है। यहाँ ग्रैंड ट्यूटर लू भी मौजूद है जो कि लोया के अंकल है। एम्पायर इन सबसे सजेशंस ले रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए। थर्ड प्रिंस सजेस्ट करते हैं कि उन्हें आर्मी भेज देनी चाहिए और प्रिंस शाओ से फाइट करना चाहिए। क्राउन प्रिंस का मानना है कि ये मसला बातचीत से भी सॉल्व किया जा सकता है। लिंग बुई बताता है कि हर फैमिली का जो बड़ा बेटा है यानी कि जाओजुन का बड़ा भाई वो मारा गया है और मैटर काफी ज्यादा सीरियस हो गया है। वो एम्पायर से कहता है कि वो खुद आर्मी को लेकर फंगी सिटी जाना चाहता है। एम्पायर को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। वो लिंगबुई को 30,000 सोल्जर्स की फौज दे देते हैं। बाकी सब लोग रूम से चले जाते हैं, लेकिन लिंगबुई एम्पायर से रिक्वेस्ट करता है कि वो शाओशंग के नाम एक डायरी लिखे जिसमें वो उससे अप्रिशिएट करे वो सिटी में उसने जो कंट्रीब्यूशन दिया उसके लिए। एम्पायर मान जाते हैं और डायरी लिख देते हैं। शाओशंग और लोयाओ के एंगेजमेंट वाला दिन आता है। लोयाओ के घर पर सारे मेहमान आए हुए थे। यहाँ चंग फैमिली की एंट्री होती है यानी शाओशंग एंड फैमिली। अब सब अंदर चले जाते हैं। शाओशंग को वहाँ चीची भी मिलती है, वहाँ वांग लिंग भी आई हुई थी और लुओली तो वहाँ होती ही, ये उसी का घर जो है। यहाँ पे भी वांग लिंग और लुओली शाओशंग को कमेंट्स दे रही होती है जैसा कि उसमें कोई एथिक्स नहीं है, जिस पर शाओशंग भी क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हुए उन्हीं को कहती है कि उन्हीं में एटिकेट्स नहीं है। अब इनको पता चलता है कि यहाँ हॉल में लिंगबुई आया है और वो हिज मैजेस्टी की एक डायरी को लेकर आया है। तो सब लोग डायरी सुनने के लिए हॉल में जमा हो जाएं। जब सब वहाँ पहुँच जाते हैं तो लिंगबुई बोलता है कि डायरी शाओशंग के लिए है। सो शाओशंग सबसे आगे आकर खड़ी हो जाती है और सब अब डायरी सुनने नील डाउन हो जाते हैं। डायरी में शाओशंग को अप्रिशिएट किया जा रहा होता है उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस को लेकर। शाओशंग ने बहुत अच्छे से हो सिटी में सिचुएशन को हैंडल करा और कंट्री को कंट्रीब्यूट करा है। इसके लिए एम्पायर उसे कुछ इनाम दे रहे हैं। That's it guys। लव लाइक द गैलेक्सी का एपिसोड 17 और 18 इस वीडियो में कवर हो गया है और अगर आगे की वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और शेयर भी कर देना। गुड बाय।